Hello dear UPSC aspirants and welcome to EduTap. So guys, if you're preparing for UPSC CSAT part 2026, this video is for you. And in this video we will be discussing the comprehension types and the 5-year trend analysis that we have observed in the last 5 years. So guys, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके CSAT पार्ट में जब हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। तो किस तरह के कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आपको आना शुरू हुए हैं अब, और पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है उनका, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने मास्टर कोर्स के बारे में। गाइज़, इस कोर्स में आपको हर कंपोनेंट मिलता है जिससे आप अपनी सीसेट की तैयारी पूरी कर सकते हो। गाइज, मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ इसमें एनरोल करने का। वैसे तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का लिंक दिया हुआ है, बट आई शो यू वेरी सिंपल वे। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे सीधा, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। अब इसमें नीचे दिखेगा आपको गाइस यूपीएससी सीसैट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल फाइंड आर कोर्सेज। ये गाइस हमारा मास्टर कोर्स फॉर यूपीएससी सीसैट पार्ट, जिसमें आपको मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सभी के लिए आपको एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे आपके एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड, जो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है कोर्स में। हर हर चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने एग्जाम के सिमुलेशन के लिए। और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी है वन ईयर 12 मंथ्स। आप और भी एक्सटेंड करा सकते हो, बट एटलीस्ट 12 महीने तो इस कोर्स को आप यूज़ कर ही सकते हो बेयर मिनिमम। इस पे अभी हम फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT 70। ठीक है, और गाइज मेरे कहने पे मत जाइए गाइज, ठीक है। आप यहाँ पे डेमो लेसन्स भी ले सकते हैं, या आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स दिखेंगे इंग्लिश के, रीजनिंग के, क्वांट्स के। आप इनको देखिए पहले और फिर डिसाइड करना कि आपको हमारे साथ एनरोल होना है या नहीं होना है। सो you will find each and everything compiled in a very in a very accurate manner for you, कि आप पूरे एग्जाम के लिए और आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहीं से कर पाओगे। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर योरसेल्फ। अब चलते हैं गाइज अपनी वीडियो की तरफ। गाइज, सीसेट का जो सिलेबस रहता है उसमें बेसिकली आपको 3 कंपोनेंट्स है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस मिलते हैं सिर्फ, और उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको क्वांट्स के टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको LR बोलते हैं या रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं, इस पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे इसके पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है सीसेट का, और उससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो रिकरिंग थीम्स, वो बार बार वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आपसे पैसेजेस पूछे जाते हैं इस एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस, दिस इज योर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेक्शन फ्रॉम 2020 टू 2025। पिछले 5-6 सालों का यहाँ पे आपको ब्रेकअप दिया हुआ है। ये जो ब्लू बार है इसमें आपको क्वांट्स के क्वेश्चन दिखेंगे, ऑरेंज में रीजनिंग, और ये जो ग्रे है ये इंग्लिश है। तो गाइस 2020 तक देखना, और ये 20 के पीछे जाओगे ना तो भी आप यही चीज़ ऑब्जर्व करोगे। क्वांट्स में आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं गाइस इसमें से। तो 80 क्वेश्चंस में से क्वांट्स में आपको 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 60%। 60% क्वेश्चन क्वांट्स पे आ रहे थे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पे आ रहे थे, और 25 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन पे आ रहे थे। लेकिन सडनली 2020 के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि यार बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और सिर्फ क्वांट्स क्वांट्स की तैयारी करके आते हैं, और सिर्फ क्वांट्स के क्वेश्चन आंसर करते हैं और सोचते हैं कि यहीं से हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने इसको चेंज किया 21 में देखना गाइस, एकदम से 45 से सीधा क्वांट्स कहाँ चला गया 36, रीजनिंग कहाँ गया आपका 17, और इंग्लिश कहाँ रहा आपका 27 पे। तो ये एक आपने एक डिफरेंस देखा कि रीजनिंग ज़्यादा, क्वांट्स थोड़ा कम। फिर 2022 की अगर बात करें तो क्वांट्स रहा आपका 38, रीजनिंग रहा आपका 15, और इंग्लिश रहा आपका 27। ठीक है, तो ये बना आपका ब्रेकअप। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं कांस्टेंट चलता आ रहा है, जो चेंजेस देखने को मिले वो क्वांट्स और रीजनिंग में है। फिर 23 की बात करें तो क्वांट्स फिर से आपका चला गया 43 पे, रीजनिंग फिर से आ गया आपका वापस 10 पे, और इंग्लिश रहा 26 पे। 24 की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहा आपका 38, रीजनिंग थोड़ा सा बढ़ के आ गया आपका 15, और इंग्लिश आपका रहा 27। और लास्ट ईयर की बात करेंगे इस 2025 की, तो क्वांट्स रहा आपका
34, रीजनिंग रहा आपका 17 और इंग्लिश रहा आपका 29। ये ब्रेकअप रहा है। तो इंग्लिश की कहीं ना कहीं एवरेज देखें तो 25 से 29 के बीच में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आपको गाइस कितने क्वेश्चन को, मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको कट ऑफ या इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनती, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई होता है 60%, मतलब आपको हर क्वेश्चन की वेटेज 2.5 मार्क्स होती है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें से लगभग लगभग आपको 28 क्वेश्चंस करने होते हैं टू क्लियर योर 33% कट ऑफ। तो 28 क्वेश्चन, अब बच्चे क्या करते थे, 45 में से 28 कराए, राइट, तो उनके पेपर क्लियर हो जाता था। लेकिन अब के सालों में आप अकेले एक क्वांट्स के बेसिस पे या अकेले इंग्लिश के बेसिस पे आप ये पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अब देखो गाइस, आप अगर मान लो 34 क्वेश्चन है सर, इसमें से 28 क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं। ठीक है, इतने ईजी नहीं होते जितना आप सोच रहे हो, यूपीएससी है गाइस। ठीक है, तो आपको कम से कम भी कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे हैं जो आपको स्किप करने पड़ते हैं। तो आपको लगभग लगभग क्या करना है गाइस, आपको क्वांट्स में 20 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन टारगेट करने हैं और इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। ये चला जाता है आपका 45 से 50 के बीच में आपका अटेम्प्ट। तो आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पे आओ, कुछ गलत भी हो जाएंगे तो भी आपके 28 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि पिछले 5 सालों के ट्रेंड से हमें क्या समझ आता है कि यू कैनॉट क्लियर this exam only by focusing on one subject. You have to बैलेंस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे, मतलब तीनों टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए, क्वांट्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। और फिर उस बेसिस पे आपको अपना स्कोर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हर साल 40% स्टूडेंट्स सिर्फ सी सैट की वजह से अपना एक साल खराब करते हैं। ठीक है, सी सैट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, किस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि सारी तैयारी की एग्जाम की, लेकिन एक सी सेट की वजह से पूरा साल खराब हो गया। तो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। बेशक ये थोड़े से ही क्वेश्चन है, थोड़े से ही मार्क्स है, 28 आउट ऑफ 80 या 67 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको इसको एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ करना पड़ता है। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, यू विल स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स योर सी सेट पार्ट। तो ये था गाइस आपके पिछले 5 सालों का एनालिसिस के किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं आपको, और आप क्या चीज़ समझ सकते हो कि एक ट्रेंड देखा गया है कि क्वांट्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है और रीजनिंग और इंग्लिश की जो है, इंग्लिश तो फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलर सा ही है, रीजनिंग को थोड़ा वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको कम से कम 2 या तीनों सब्जेक्ट को आपको मतलब टारगेट करना होता है, और जहाँ जहाँ से आपको इजी क्वेश्चन मिलते हैं उनके बेसिस पे आपको ये पेपर क्लियर करना होता है। ठीक है, तो ये था गाइस अपने 5 सालों का एनालिसिस। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है गाइस, समझते हैं। सबसे पहला, हर साल डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है गाइस। जो पेपर 2020 में आया था वैसा 23 में नहीं था, जैसा 23 में आया था वैसा 25 में नहीं था। हर साल आपका पेपर जो है वो मुश्किल होता जाएगा अब से। रीज़न बीइंग क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लोग पढ़ ज़्यादा सकते हैं, टाइम बहुत है। ठीक है, आपको इजीली मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन सब आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम सेव होता है, आपको हर चीज़ ऑनलाइन पढ़ने को मिल जाती है, यूट्यूब से पढ़ लेते हो आप, राइट। तो डिफ़िकल्टी लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा और आपको उसी चीज़ की तैयारी करनी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे कांस्टेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन, द डिफ़िकल्टी लेवल विल इंक्रीज एवरी ईयर। सेकेंड है गाइस, सी सेट का क्रूशल पैरामीटर, सी सेट एक क्रूशल पैरामीटर बन गया है फिल्ट्रेशन का, कि अगर 1 लाख या 10 लाख बच्चा बैठता है इस पेपर में, ठीक है, या 2 लाख बच्चा बैठता है, जितना भी है, ठीक है, उसमें से 40% बच्चा सिर्फ सी सेट में ही निकल जाता है। तो एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बन गया है कि उनको बाकी जो GS1 का पेपर है वो इवेलुएट करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर GS2 का पेपर क्लियर नहीं है तो आपका। तो ये फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस बन गया है कि हमें जिन बच्चों के एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, जिन बच्चों को एप्टीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड होता है आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, QRE, जिनको उसी में प्रॉब्लम है, वो आई डोंट थिंक इट इज़ मतलब ही इज़ रेडी टू बिकम एन IAS ऑफिसर और IFS या IRS ऑफिसर या IPS ऑफिसर। तो आपको सिविल सर्विसेज में होने के लिए आपके एप्टीट्यूड अप टू द मार्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो पहले आपको एप्टीट्यूड पे
फिल्टर करते हैं। तो सी सेट हैज़ बिकम अ क्रूशल पैरामीटर टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझ आई कि वी डू नॉट पुट ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, कि हमें सारे जो अपना फोकस है वो एक ही टॉपिक पे नहीं लगाना। हमें क्या करना है, हमें तीनों टॉपिक्स को टारगेट करना है, तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करना है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे अपनी स्ट्रैटेजी को बेस करोगे आप औंधे मुंह गिरोगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ आज, चाहे आप कितने बड़े जीनियस ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर देता है आईआईटियंस बैठते हैं इन पेपर में। ठीक है, और आईआईटी वाले भी बाहर निकल के बोलते हैं यार पेपर बहुत मुश्किल था सी सेट का। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो वो जो क्वांटिटेटिव मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने ट्रिकी होते हैं कि आप पेपर में नहीं सॉल्व कर पाते उनको, अंडर प्रेशर अंडर टाइम क्रंच उनको सॉल्व करने में मुश्किल होती है। तो यू डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे अपने आंसर करने की कोशिश मत करो सभी, हर सब्जेक्ट को टारगेट करो, तीनों को में से आपको एक एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं जिससे आपका ये पेपर क्लियर होता है। नेक्स्ट, रैंडम सोर्सेज जो हैं वो इस एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है। सिर्फ वही सोर्सेज फॉलो करना जो कि स्पेशली डिजाइंड है यूपीएससी सी सेट पेपर के लिए। कई बुक्स आती हैं जिनमें लिखा होता है दिस बुक इज यूजफुल फॉर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सारे एग्जाम लिख देते हैं। यार एक ही बुक से सारे एग्जाम क्लियर होते फिर दिक्कत ही क्या थी? नहीं। लेकिन यहाँ पे अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अलग सिलेबस होता है, अलग माइंडसेट होता है क्वेश्चन के पीछे। तो जो स्पेसिफिक बुक है, स्पेसिफिक रिसोर्सेज है, वही यूज़ करना, कोई रैंडम सोर्स मत यूज़ करना गाइज। नेक्स्ट गाइज, टाइम इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम से 1 महीना 2 महीने पहले शुरू करेंगे और हो जाएगा सी सेट, इतना ईजी नहीं है। आपको टाइम लगाना पड़ता है इसमें, अपनी एक एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स और अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को आपको इंप्रूव करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको टाइम से शुरू करना है ताकि आप बाद में लेट ना हो जाओ और कभी आपको बाद में पैनिक ना करना पड़े कि मैं जीएस का तैयारी करूं या मैं आपको अब मैं मैथ्स पढूं बैठ के। तो अभी इसको शुरू करो, ख़त्म करके साइड में कर दो कि बाद में इसका सिर्फ रिवीजन करेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे अपनी तैयारी करके। सो स्टार्ट ऑन टाइम एंड लास्ट, प्रैक्टिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करोगे, आपके पिछले 15 सालों के इतने क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ पीवाई क्यूज करके चले जाओ, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। तो लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये पेपर क्लियर नहीं होता। तो प्रैक्टिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट अगैन। नाउ गाइस, अब कौन सी रिकरिंग थीम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती रही हैं आपसे, जिन जिन पे आपके पैसेजेस पूछे जाते हैं? गाइस, अब स्टोरी बेस्ड पैसेजेस अब नहीं आते। ठीक है, पहले 2020 से पहले, 2018 से पहले आपको कुछ स्टोरी बेस्ड पैसेजेस आ जाते थे, लेकिन अब आपके जो पैसेजेस हैं ना वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीडिया, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम, इन सब चीज़ों पे आपको टॉपिक आते हैं जो आपकी आजकल की थीम्स हैं। राइट? तो क्या रिअकरिंग थीम्स है गाइस? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए जिस पे आपके पैसेजेस आते हैं? सबसे पहला इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी, फीमेल जेंडर रेशो, ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो ये सब चीज़ें हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, पुअर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये सब इश्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए, पीडीएस सिस्टम। नेक्स्ट गाइस, फूड एंड हेल्थ केयर, फूड, उसके बाद फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, माल न्यूट्रिशन, डेथ बिकॉज ऑफ फूड और डिजीजेस बिकॉज ऑफ फूड, ये सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। फार्म टू फॉक चेन, डिसरप्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिन पे पैसेज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इनके ऊपर पैसेजेस आते हैं आपको। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने बताया एआई, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों पे आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद डेटा माइनिंग, इन सब चीज़ों पे, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इन सब चीज़, एआई एल्गोरिदम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कभी कभी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर एनर्जी, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से, नेचर से रिलेटेड, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, रिजर्व्स, एक्वीफायर्स, मेल्टिंग आइस, फिश के ऊपर, एल्गी ब्लूम्स के ऊपर, मतलब जो इकोसिस्टम्स को और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर, फार्मिंग प्रैक्टिसेस और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग एंड ऑन लैंड, इन सब चीज़ों पे पैसेजेस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बार पैसे पूछे जाते हैं, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए ये टॉपिक्स गाइस। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी, कोल पावर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद आपके हाइड्रोजन फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब चीज़ों पे पैसेजेस आते हैं।
हैं। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के ऊपर पैसेज पूछे जा सकते हैं, प्राइवेसी, सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जैसे उसने अपने कोई भी, जैसे उसने एक टॉपिक के ऊपर रैंडम कुछ भी उठा के लिख दिया, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, या जैसे हमने बोल दिया एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही रीअकरिंग थीम्स है जो हमने पिछले 5 सालों में ऑब्जर्व की हैं। आप PYQs हमारे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको हमारे कोर्स में बिल्कुल फ्री में भी मिलेंगे आपको। तो गाइज ये था आपका एनालिसिस और रीअकरिंग थीम्स। अब सोर्सेज बात कर लेते हैं, क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। गाइज आप आज शुरू करो तो वोकेबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है, देखिए कंप्लीट बुक है, आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी इस बुक से अगर आप यूज़ करना चाहते हो। पढ़ने के लिए, रीडिंग हैबिट के लिए आपको न्यूज़पेपर, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने हैं, PIB, लाइव मिनट और द हिंदू से रेगुलरली। प्रैक्टिस करने के लिए गाइज मैं आपको बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर हर साल के अगर आप 25-25 क्वेश्चन अगर 15 सालों से मल्टीप्लाई करो तो आप 300-400 पैसेजेस प्रैक्टिस करके जाओगे, विच वुड बी सफिशिएंट टू टारगेट दम इन द एग्जाम। और आपको कहीं से इस सब में गाइडेंस और आपको हेल्प चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो वी हैव आर कोर्सेज फॉर यू, जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाए थे, आर मास्टर कोर्स, जिसमें आपको हर कंपोनेंट मिलता है अपने UPSC CSAT की प्रिपरेशन के लिए। सो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर योर सेल्फ। तो गाइज आज इस वीडियो में बस इतनी ही बात करनी थी, हमें डिस्कस करना था कि क्या एनालिसिस है अपने पिछले 5 सालों के ट्रेंड्स का, क्या उससे हमें सीख मिलती है, क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैंने सारा डिस्कस किया आपके साथ। फिर कौन सी रीअकरिंग थीम्स हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जिनको आपको ज़रूर पहले पढ़ना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सोर्सेज क्या है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर से मैं आपको जाने से पहले एक बार बताता हूँ गाइज आप कैसे हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, अपने कोई भी ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र पे जाना है और आपको बस टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप यहाँ पर लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे आपके UPSC CSAT के कोर्सेज। आप CSAT कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और ये रहे आपके UPSC CSAT का मास्टर कोर्स, जिस पे अभी हम आपको 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज कैपिटल में CSAT 70। सो यूज दिस कोड एंड अवेल 70% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। सो गाइज, और वैसे आपको इस कोर्स का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाएगा, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. Chale guys, so I hope this will help you in your preparation, and this will this will make you or put you in the right path, or make you understand what is the right approach to prepare for this exam, right? So thank you so much guys for your receptiveness. Don't forget to like the video if you've understood something useful here, and do share your feedback in the comment section of the video as well. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and all the very best.